इस सभी गाँव में आप चले जाइए, हर गाँव में बहुत बढ़िया माहौल, चाहे किसी भी गाँव में चले जाओ आप। धरना गाँव में एक तरफा माहौल है। अभी किया अभी बताओ, मैं मेरे पास अधिकारी में बोल रहा था। हाँ, 2 दिन चढ़ाई चली गई, पूरे गाँव में पूरा मतलब एक त्योहार की तरह आगा पूरा मामला। अभी धरना गाँव से फोन आया है, एक मेरे का सब मामले अभी सब मामलों में धरना सरपंच में सो रहा है, आगर नाम है। अभी धरना गाँव से फोन आया तो सब इस पर आत्मा का टीम था, तो एससी समाज के अपने जो चमार के फोन आया मेरा भाई, हम सारे अभी फोन आया ना मेरे पास यहाँ जो पालमाड़ी से पहले, बोला भाई हमने 10 मिनट का टाइम दे दो, हम सब इकट्ठे होकर हमने फैसला लिया है। हमने कदे तो डॉक्टर बिरका देने की वोट डाली है, इब सारे के सारे आपकी वोट डालेंगे, हमने वो फैसला ले लिया। मतलब अब लोगों ने मन बना लिया खुल कर समर्थन करने का। अब नहीं किसी दबाव न मान रहे लोग, ना किसी झूठे आश्वासन न मान रहे, ना खोखड़े बंधना न मान रहे। देखो एक बात मैं कहूंगा और कई बार मैं सब भाइया कहूं कि मैं भी बोलते समय किसी सभा में बोल रहे या किसी पत्रकार बंधु के माइक पर बोल रहे हैं, तो सारे साथी बड़े बुजुर्ग युवा सबको मैं एक बात कहूंगा, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम अपने बेरी हल्के का चुनाव लड़ रहे हैं। ना हमारा चुनाव किसी एक बिरादरी का, ना हमारा चुनाव किसी एक खाप का। मैं सब ने बार बार ये बात कहूँ, न किसी बिरादरी या किसी भी गांव, छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, या किसी भी खाप के बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं कहनी है जिससे किसी को भी मन में दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे। हमारा चुनाव को क्षेत्रवाद का चुनाव नहीं करना, हमने एक खाप का चुनाव नहीं लड़ना, चाहे काद्यान खाप हो, चाहे राठी रोहिल खाप हो, चाहे एलावत खाप हो, दलाल देशवाल खाप हो, कोई भी खाप हो, हमारा पूरा का पूरा हल्का एक क्षेत्र है और हमने अपना पूरे बेरी हल्के की तरक्की के लिए राजनीति करनी है। देखो एक भरोसा मैं दिलाता हूं आप लोगों को, आज तक भी जो काम करे हैं सेवा के भाव से काम करे हैं, कोई बिना भेदभाव के काम करे हैं। अब कभी जिंदगी में जो काम करूंगा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि आपने ये पछताना पड़े कि भाई हमने किसी गलत लड़के को सपोर्ट कर दिया। हमेशा बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के भेदभाव के, हमेशा गरीब आदमी के भले के बेरी हल्के की तरक्की के लिए अपने जीवन की एक एक मिनट लगा दूंगा। देखो हमने रोजगार के विषय में काम करना है अपने बेरी हल्के में, हमने अपने छोटे भाई बहनों की शिक्षा के विषय में काम करना है, हमने अपने युवा साथी जो खिलाड़ी हैं उनको अच्छे खेल के मैदान देने हैं, बेसिक सुविधाएं देनी है ताकि वो अपना भी भविष्य बनावे और अपने गांव का, प्रदेश का, देश का नाम भी रोशन करें। हमने गांव की जो बेसिक सारी समस्याएं होती हैं लगन के साथ सारे कामों में लगना है। देखो एक आप लोग ये खुद कहोगे, ये मैं वादा करूं कि बेरी हल्के की जनता खुद ये कहोगी भाई बहुत बहुत हमने ठीक लड़का चुन लिया, ये कहलवा दूंगा आप सबसे। देखो इस समय मेरे वार्ड के 11 गांवों ने आशीर्वाद दिया है, जिला पार्षद बनाया है। 11 के 11 गांवों में आप फोन करके पूछ लो कि भाई जिला पार्षद जो बनाया है क्या इसने अपनी जिम्मेवारी पूरी करी है, मतलब इसने कितने काम करे हैं, किस भाव से काम करे हैं। देखो 2.5-3 करोड़ रुपया के तो हमने सरकार से भी ग्रांट काम करवाए हैं जो अपने 11 गांवों में जो 2 साल के अंदर अंदर
लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं जो मेरे हिस्से के काम थे। आप किसी भी ठेकेदार तय, किसी भी आप जिला परिषद के सीओ तय, एक्शन तय, जेई तय, एसडीओ तय, किसी से भी ये पूछ लेना कि क्या भाई कभी अमित डिगल ने किसी भी काम में कभी कोई 1 रुपया भी पैसा खाने की बात करी है, किसी से भी आप पूछ लेना। बल्कि हर काम में, ज्यादातर कामों में अपनी जेब से पैसे लगा रखे हैं ताकि समय पे काम हो और अच्छी क्वालिटी का काम हो। कई पाइपलाइनें दबवाई हैं, कई नाले बनवाए हैं, कई चौपाले बनवाए हैं। लगभग सभी कामों में किसी में 50,000, किसी में 2 लाख, किसी में 4 लाख अपनी जेब तय मिलाए हैं हर काम में, ताकि टाइम पर काम हो जाए और अच्छी क्वालिटी का काम हो जाए। हम अगर ईमानदारी से काम करांगे ना तो कोई सरकारी अधिकारी भी हमारे तक आके बेईमानी की बात नहीं करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो 2 दिन बाकी रह रहे हैं चुनाव की, एक तो परसों रैली है छारा गांव में 3 तारीख को। सब ने, मातृशक्ति ने, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी सब रैली में जरूर पहुंचे। सुबह 10 बजे का टाइम, सुबह 10 बजे और लगभग 2-2:30 बजे तक समापन हो जाएगा रैली का जी। सुबह 10 बजे छारा गांव में जरूर पहुंचे हैं और केवल और केवल किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना। कई तरह की झूठ फैलेंगे, कई तरह के प्रोपगेंडे फैलेंगे, किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। ईवीएम मशीन में 6 नंबर का निशान है, सेब का निशान है, केवल ये याद रखना है। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, जो मान सम्मान किया है, मैं इस पगड़ी के मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। अमित विधायक जी आए हुए बुजुर्ग माता और कर, ये दोनों का है रघबीर का मुकाबला। रघबीर की जमानत भी नहीं बनती, इसी हालत हो रही भाई। रघबीर का मुकाबला होया करता ओम प्रकाश का थोड़ा वो मुकाबला था। यो के मुकाबला एक तकती जीत हो रही है, गदा लड़ी खड़े ते थोड़ा गदा ले रहे है। ये मुकाबला रघबीर का। रघबीर तो बहुत पात्र हो लिया, जो कहने की जरूरत नहीं, मारा रघबीर का मुकाबला। क्या बात भाई, सारे बोलो सेब के निशान की, बोलो भाई अमिटी कल की, बोलो दौड़ गाम की, बोलो दौड़ गाम की, बोलो बेरी के शेर की, बोलो छत्तीस बिरादरी की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई युवा साथी समाज कर रेंकला से सारे भाई दौड़गांव की सरकारी सारी सरकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी दौड़गांव की सरकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा मान सम्मान पगड़ी बांध के मालाओं से और गदा से जो सम्मान किया है, बहुत दौड़गांव की। वो जाति और गोत्र पर सिमटी रही है, इस बार छत्तीस बिरादरी पर आई है, आप लेके आए हैं। ना हमने कोई जात पात की राजनीति कभी करनी, ना क्षेत्रवाद भी करनी। इस तरह की भावना जिस दिन हमारे मन में आ जाएगी उस दिन राजनीति छोड़कर अपने घर बैठ जाएगा। किस पार्टी के उम्मीदवार से आपका मुकाबला है? देखिए, मुकाबला जो है वो डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी से है। देखो, हमने आखिरी तक हमने अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं मानना है। 6 बार के वो विधायक है, लेकिन इस बार जो उनकी हमने बॉडी लैंग्वेज देखी है, उनकी चाल चलन देखा है, वो बौखला गए हैं, हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। और हमारा जो माहौल है डेली ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है और 3 तारीख को माहौल एकदम से बदल जाएगा और 5 तारीख को तो माहौल तो चारों तरफ हमारा ही होगा। बौखलाहट में है और उनकी पत्नी भी अब चुनाव मैदान में कूदी है, पहले कभी नहीं आई। जी देखिए, ये तो अच्छी बात है, चलो चुनाव मतलब पूरे परिवार में उतरना चाहिए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो पहली बार आए हैं, क्योंकि इस बार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो भी काम नहीं आ रही है। क्योंकि चुनाव की अगर हम चुनाव में मेहनत करांगे, लोगों के बीच
में अगर हम बरसाती मेंढक की तरह जावांगे और 5 साल दिखना ही नहीं, जबकि लोग लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के ना सुख में दुख में ना लोगों के कामों में, हमने तो बेरी हल्के में कहीं भी चले जाऊँगा, किसी भी गांव में जाकर हम पूछें कि भाई यहाँ विधायक जी ने क्या करवाया है, तो काम गिनवाने को कुछ है नहीं, कारनामे जरूर सामने आ जाए। अमित के नेतृत्व में अगले 5 साल तक बेरी विधानसभा क्षेत्र हाईवे विकास के हाईवे पर दौड़ेगा। देखिए, बिल्कुल तरक्की का रास्ता पकड़ेगा और समय समय पर हम लोगों से सुझाव भी लेंगे, बड़े बुजुर्गों से, युवा साथियों से सुझाव लेते रहेंगे और जो अच्छे से अच्छा आइडिया जिनके भी मन में होगा, क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो अच्छे अच्छे आइडिया अपने माइंड में लिए बैठे हैं, जो चीज़ें हमें भी नहीं पता या बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता, गाँव की समस्याओं का निवारण कैसे हो, गाँव के लोगों को सबसे ज़्यादा पता है। तो सबसे मिलजुल करके बेरी हल्के को एक अच्छा स्वच्छ और स्मार्ट अपना बेरी हल्के को हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।